एक समय की बात है, एक गुजरी थी। उसने अपनी बहू से कहा कि तू जा दूध और दही बेच कर आ। वह दूध दही बेचने गई। बहू बहुत ही सीधी सादी और भोली थी। उसे कुछ बेचना नहीं आता था। कार्तिक का महीना था। जब वह दूध बेचने गई तो वहां पर कुछ औरतें पीपल सींचने आती थी और उन औरतों से कहने लगी कि यह तुम सब क्या कर रही हो। तब औरतें बोली कि हम तो पीपल पथवारी सींच रहे हैं। उसने पूछा, इससे क्या होता है? तब औरतों ने जवाब दिया, इसके करने से अन्न धन मिलता है, वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिलता है। तो गुजरी की बहू ने कहा, तुम तो पानी से सींचती हो, मैं तो दूध दही से सींचूंगी। और बेचने वाले दूध से पथवारी सींचती। उसकी सास रोज कहती, दूध दही बेचकर पैसे ला कर दे। तब उसने कहा, कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तब ला दूंगी। और कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा का दिन आया। पूर्णिमा के दिन गुजरी की बहू पीपल पथवारी पर धरना देकर बैठ गई। पीपल पथवारी ने पूछा कि तू यहाँ क्यों बैठी है? उसने कहा, मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी। तो पीपल पथवारी ने कहा कि मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, ये भाटे डंडे पान पत्ते पड़े हैं, तो इन सबको ले जाकर गुल्लक में रख दे। गुजरी की बहू ने ऐसा ही किया। जब सास ने पूछा कि पैसे लाई है, तब गुजरी की बहू ने कहा, मैंने पैसे गुल्लक में रखे हैं। तब सास ने गुल्लक खोल कर देखा तो सास देखती ही रह गई। उसमें हीरे मोती जगमगा रहे थे। पत्तों का धन हो गया। सास बोली, पर तू इतना पैसा लाई कहाँ से? तब गुजरी की बहू ने कहा, सासू माँ, मैंने तो एक महीना दूध दही से पीपल पथवारी सींचे थे। जब मैंने उनसे धन मांगा तो उन्होंने मुझे भाटे डंडे पान पत्ते दे दिए और मैंने उन सबको लाकर गुल्लक में रख दिए। वे ही हीरे मोती हो गए। तब गुजरी ने अपनी बहू से कहा, अब की बार मैं पथवारी सींचूंगी। सास दूध दही तो बेच देती और हांडी धोकर पीपल पथवारी को सींचती और बहू से कहती कि तू मुझसे पैसे मांग। इस पर बहू ने कहा, कभी बहू ने सास से ही हिसाब मांगा है? सासू जी महीने के आखिरी में पीपल पथवारी पर धरना देकर बैठ गई तो पथवारी माता ने उसे डंडे भाटे पान पत्ते दे दिए और कहा, इसे गुल्लक में रख देना। फिर बहू ने खोल कर देखा, उसमें कीड़े मकोड़े हो गए। बहू ने सास से कहा कि ये क्या है? तब सास ने ये सब देखकर बोली कि पथवारी ने तेरे को अन्न धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े। पीपल पथवारी बोली, तेरी बहू ने निस्वार्थ भाव से सींचती थी और तूने धन की भूख से मेरी सेवा की है। इसीलिए हे पीपल भगवान, हे पथवारी माता, जैसे भोली भाली बहू पर प्रसन्न हुए वैसे ही हम सब पर भी प्रसन्न रहना और निस्वार्थ सेवा करने वालों के अन्न धन के भंडार भरना। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।